डेडपूल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसकी थंडरबोल्ट से एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुकाबला होता है एवेंजर्स टावर के अंदर। लेकिन वहाँ पे थंडरबोल्ट्स की टीम उसको अपने एक टेलीपोर्टर दे देती है जिसके अंदर एक ट्रेसर लगा होता है और वो डेडपूल को वहाँ से जाने देते हैं ताकि एवेंजर्स टावर के अंदर कम से कम तबाही हो सके। और इसी तरह उस टेलीपोर्टर के जरिए वो उसको ट्रैक कर लेते हैं दोबारा से ताकि उससे मुकाबला कर सके। लेकिन डेडपूल ने इस बार उन लोगों के लिए ट्रैप सेट करके रखा हुआ था और वो उल्टा उनको अपने ट्रैप में फंसा लेता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब डेडपूल ब्लैक विडो को पकड़ लेता है उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी शक्ल देख के डेडपूल की ठरकनेस जो है मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाती है और वो बोलता है कि यार ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम इतनी ज़्यादा हॉट हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अब आगे और दोबारा हम उसी स्टोरी के आगे से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डेडपूल की अंदर की आवाज़ बोलती है कि ज़रा एक मिनट, कि तुमने अभी अभी ब्लैक विडो से ये पूछा है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है? तुम आखिरकार हो कितने साल की, 14 साल की हो क्या? और वहीं पे ब्लैक विडो बोलती है कि मेरी तरफ से एक एडवाइस लो, तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो डेडपूल बोलता है कि अरे वाह क्या आवाज़ है इसकी, सुन के दिल में ठंडक पहुँच गई। और कहती है ब्लैक विडो कि मोस्ट वुमेन्स जो हैं किसी भी सेक्सुअल बात का जो है जवाब गन पॉइंट के ऊपर तसल्ली से नहीं दे सकती है। डेडपूल बोलता है कि अच्छा सच में, वाकई में ऐसी बात है? तो चलो कोई बात नहीं है, मैं गन हटा लेता हूँ, नाइफ, मेरे पास नाइफ भी है, ये क्या तुम्हारे लिए बेहतर है? तो बोलती है कि मेरी बात कुछ अलग है क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मुझे गन्स ज़्यादा पसंद है। तो डेडपूल बोलता है कि अरे यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा डेडली और फ्रीकी लग रही हो मुझे। तो वहीं पे ब्लैक विडो उसके करीब आती है और उसके कान में बोलती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसी हूँ और तुम्हें इसका कोई आइडिया लग भी नहीं सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लैक विडो जो है डेडपूल की गोटियाँ बजा देती है और डेडपूल के चाकू छुरी सब वहीं पे नीचे गिर जाते हैं। और डेडपूल बोलता है कि यार ये तुमने क्या करने की हरकत करी है, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन देखो मेरे पास भी एक सरप्राइज़ था, मैं अपनी पैंट के अंदर गन रख के घूमता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ये चीज़ देख के अच्छी लगी। तो डेडपूल बोलता है कि क्या हुआ, तुम अब किस बारे में अपने दांत निकाल के हंस रही हो? तो वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, बस तुम अपना मुंह बंद कर लोगे क्या? तो बोलता है कि क्यों, मैं अपना मुंह बंद क्यों करूँ, क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें फिर से हंसा दूंगा? तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ऐसी फजूल सी बातें सुन के मुझे हंसी तो ज़रूर आती है लेकिन मेरा जवाब ना है। तो बोलते हैं कि क्या मतलब, सच में? तो बोलती है कि हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो डेडपूल बोलता है कि लो भाई अब आएगा मज़ा। लेकिन इतनी देर में पीछे से देखते हैं कि पैलेडिन वगैरह जो होते हैं वो आते हैं उसके ऊपर और गन से अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वो बोलती है ब्लैक विडो कि तुम लोग राइट की तरफ जाओ और हम लोग उसको घेर लेंगे और फिर हम लोग उसको मिलके उड़ाएंगे। तो डेडपूल बोलता है कि यार वो तो तुम्हें उड़ाने की बात कर रही है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पैलेडिन उसके पीछे जाता है टनल के अंदर, लेकिन ब्लैक विडो बोलती है कि अपनी फायर को होल्ड करके रखो, उसके पास टेलीपोर्टर है और वो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल चुका है। तो वो बोलता है पैलेडिन डैम, तो तुम डेडपूल से कह रही थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ। तो ब्लैक विडो बोलती है क्या हो गया, अब क्या तुम भी 14 साल के बच्चे बन गए हो? और यहीं पे हम देखते हैं कि एक अजीब सी खाली बिल्डिंग के अंदर मैनहट्टन के अंदर डेडपूल बैठा होता है और बोलता है तो उसकी और मेरी बात कुछ ऐसी है कि हम दोनों की यार बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ऐसा लगता है मुझे, हम दोनों जो हैं गन से बहुत प्यार करते हैं, ये देखो ज़रा मेरी जिस्म के अंदर गोलियाँ ही गोलियाँ भरी हुई हैं और हम लोगों को देखते ही जो है लात मारने की इच्छा रखते हैं और ऐसा उसने मेरे साथ भी किया। और वहीं से वो आदमी जिससे वो बातें कर रहा था बोलता है कि हाँ और तुम दोनों की शक्लें भी ऐसी है कि कोई बच्चा देख ले तो 4 दिन तक सो ना पाएगा और रो के बेहोश हो जाएगा। ओ वेट, वो तो सिर्फ तुम्हारी है उसकी नहीं। और हम देखते हैं कि जिस आदमी से वो इतनी देर से बात कर रहा था, जिसको अपनी टीम में लाना चाह रहा था डेडपूल, वो कोई और नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त विलन टास्क मास्टर है जो कि इस वक्त मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक हीरो बना हुआ है और एवेंजर्स इनिशिएटिव वाली जो टीम है उसको उसने ज्वाइन किया हुआ है। और इसलिए डेडपूल बोल रहा था कि आजकल तुम हीरोगिरी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। तो टास्क मास्टर के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और डेडपूल और टास्क मास्टर एक साथ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त धमाका यहाँ पे होने वाला है। तो डेडपूल बोलता है कि ओह देखो ज़रा बातें भी कौन कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसकी चेहरे की जगह स्केलेटन है, ज़रा शक्ल तो देखो अपनी। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ कम से कम मैं अपना मार्क्स उतार तो सकता हूँ ना, तुम तो वो भी नहीं कर सकते। तो डेडपूल बोलता है कि फक यू टास्क मास्टर, और आखिरकार तुम्हारा नाम किस किस्म का है टास्क मास्टर? क्या तुम कोई लेट नाइट कमर्शियल वगैरह करते हो जिसमें तुम अपना ये नाम चलाते हो? मतलब तुमने ये नाम कैसा रखा है कि वेजी मास्टर, सैलेड मास्टर, ये भी कोई नाम रखने वाले होते हैं? तो टास्क मास्टर बोलता है कि ठीक है बस कर दो पाल, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। लेकिन डेडपूल अभी भी वो अपने घटिया जोक्स मार रहा होता है और टास्क मास्टर बोलता है कि भाई ठीक है तुम अपने जोक्स मारते रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
तो डेडपूल बोलता है कि ज़रा एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है यार, मैं मजाक कर रहा था। तो बोलता है कि ठीक है फिर तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे जल्दी से बताओ, और ये प्लान जो है काम वाम करता भी है कि नहीं। तो बोलता है कि हाँ, मैं और ब्लैक विडो के बीच में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा तुम सोच रहे हो तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर सच में तुम्हें पैसे चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसे, तो तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ रहना चाहिए और इस प्लान को फॉलो करना चाहिए, और जल्दी से मेरे लिए इन कपड़ों को पहन लो। और हम देखते हैं कि डेडपूल अपना जैसा कॉस्ट्यूम टास्क मास्टर को यहाँ पे पहना रहा होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि डेडपूल के कपड़े वो पहन रहा होता है। टास्क मास्टर बोलता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भूल जाना कि मैं एवेंजर्स टावर जाऊँगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात साबित हो सकती है, मैं इतना नज़दीक नहीं जा सकता हूँ। तो बोलते हैं कि मैन, तुम्हारा स्टफ ये वाकई में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो वो बोलता है कि तुमने मेरी बात सुनी कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तो डेडपूल बोलता है कि हाँ, क्या कह रहे थे तुम। तो टास्क मास्टर बोलता है कि ये चीज़ें मुझे दे दो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टफ ज़बरदस्त किस्म का है और ये बहुत महंगा भी है, तो इसलिए मैं अपनी हर एक चीज़ का हिसाब किताब रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको कब और कहाँ से और कितने में ख़रीदा है। तो इसलिए इस मिशन के ऊपर जो जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैं उसका हिसाब रखूँगा, और वो जो तुम मुझे पेमेंट करने वाले हो उसके अंदर वो एडिशन होगा। समझ में आई तुम्हें, क्योंकि ये बहुत ही महंगा स्टफ़ है। तो बोलता है कि हाँ हाँ यार, वॉट एवर, मुझे पैसों की वैसे भी परवाह नहीं है, वो तुम रख लेना। तो बोलता है कि नहीं, कोई वॉट एवर नहीं, तुम मुझसे सही से बात करो। तो बोलता है कि ठीक है यार, मैं तुम्हारी बात मान गया हूँ, ओके यस ठीक है इतना। तुम बहुत भगाते हो यार। वहीं हम डेडपूल देखते हैं सिस्टम ऑन करता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई ट्रायंगुलेशन सॉफ्टवेयर लोड हुआ हुआ है सिस्टम के ऊपर। तो बोलता है कि हाँ, उसका तुम्हें क्या करना है। तो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मेरे ख्याल से अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टास्क मास्टर बोलता है कि सर एक मिनट, मुझे इस बात को समझ दो, यहाँ पे तुम जो प्लान बना रहे हो वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से निपटने के लिए बना रहे हो या फिर ब्लैक विडो के बारे में दोबारा कुछ तुम करने की सोच रहे हो। तो डेडपूल बोलता है कि यार ये मुश्किल सवाल है, लेकिन जवाब है कि दोनों के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक विडो भी टावर के अंदर बैठी होती है और पीछे से पलैडिन आता है और वो बोलता है कि तो डेडपूल के ऊपर रिसर्च हो रही है, हाँ अपने टारगेट के बारे में ज़्यादा गहराई में जानना मेरे ख्याल से अच्छी बात है। तो वो बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली, मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ डेडपूल के हवाले से। तो वो बोलता है कि तुम इस बारे में श्योर हो। तो वहीं ब्लैक विडो पलैडिन के पास आती है और बोलती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और जानना है पलैडिन, क्या तुम मुझसे डर रहे हो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न वहाँ पे आ जाता है उनके कॉम्स के ऊपर और बोलता है कि ऑब्वियसली तुम लोग ने डेडपूल को एक बार फिर जाने दिया और मेरे लिए इससे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात कोई हो नहीं सकती है, तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट दो जिसके ज़रिए मेरा मूड थोड़ा सा बेहतर हो सके। तो बोलती है कि हमारे पास प्लान ऑफ अटैक है सर, वो ट्रेसर जो कि एंटमैन ने उसके ऊपर प्लेस किया था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो डेडपूल की करंट लोकेशन वो हमारे लिए अननोन है। तो वह पे ऑसबॉर्न बोलता है कि अच्छा वाकई में क्या ऐसी बात है, मेरे ख्याल से तुम्हें शायद उसको कॉल करनी चाहिए, वो तुम्हें खुद बता देगा। और हम देखते हैं कि एवेंजर्स टावर के बाहर एक जहाज उड़ रहा होता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि ब्लैक विडो लव्स डेडपूल, कॉल इस नंबर के ऊपर। और हम देखते हैं कि डेडपूल की आप इंसैनिटी लेवल चेक करिए कि उसने एक बैनर बना दिया ब्लैक विडो डेडपूल के नाम से, उसमें अपना नंबर भी लिखवा दिया है ताकि वो उसको कॉल कर सके। और वहीं पर ऑसबॉर्न बोलता है कि इस बार मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। और वहीं पे गोस्ट बोलता है कि ठीक है, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया है, तुम उससे बात करो ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें। हेलो, क्या ये डेडपूल है। तो बोलता है कि अरे हाँ, इसका मतलब तुमने मेरा बैनर देख लिया। हाँ, तो बोलती है कि हाँ मैं अभी इस वक्त देख ही रही हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ कुछ डिफरेंट लग रही है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि कुछ कनेक्शन का मसला चल रहा है, तो रुको ज़रा मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। और वो कॉल काट देता है। तो वीडियो पूछती है गोस्ट कुछ पता चला। तो वो गोस्ट बोलता है कि हाँ वो ब्रॉडवे एंड पाइन से बात कर रहा है। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो जो बात कर रहा होता है वो टास्क मास्टर होता है डेडपूल के रूप के अंदर। और इस तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर उल्टा यहाँ पे उनकी लोकेशन ढूंढ लेता है और बोलता है कि वो लोग 23rd एंड एलेक्स के अंदर हैं। तो ब्लैक विडो बोलती है इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारा सेलफोन भी ट्रैक कर रहा होगा, तो इसलिए मैं यहीं पे रहूँगी। एंटमैन तुम बाकी के सबको लो और ऑस्कॉप की वैन में यहाँ से निकल जाओ। तो एंटमैन बोलता है कि ऑस्कॉप की गाड़ी के अंदर हमें थंडर स्ट्राइक के अंदर जाना चाहिए ना। तो बोलती है कि थंडर स्ट्राइक जो है लोगों के सामने आएगी, उससे बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी, हमें वो नहीं करना है। डेडपूल को नहीं पता होना चाहिए कि हम उसके लिए आ रहे हैं, और वो मुझसे अगर दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेगा तो मैं यहीं पे रहूँगी, तो जाओ तुम लोग फ़ौरन यहाँ से। और इस तरह उसका दोबारा कॉल आती है और इस बार हम देखते हैं कि इस बार सच में डेडपूल उससे बात कर रहा होता है और बोलता है कि ब्लैक विडो हाय कैसी हो। तो बोलती है कि हाँ इस बार लग रहा है कि कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया है। तो डेडपूल बोलता है कि रियली क्या तुम्हें कुछ शोर शराबा महसूस नहीं हो रहा। तो बोलती है कि नहीं इतना भी ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी आवाज़ मुझे साफ आ रही है। तो बोलता है कि ठीक है फिर देखो, दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी स्टूपिड चीज़ें करी है और कुछ स्टूपिड चीज़ें तुमसे कही भी हैं, लेकिन तुम जानती हो ना कि वो सब पहले की बात थी। तो ब्लैक विडो बोलती है कि मैं समझती हूँ, कोई भी अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है। तो डेडपूल बोलता है कि कूल, मतलब फिर हम दोनों कूल हैं आपस में। फ्यू यार, मैं तो बिल्कुल ही नर्वस हो गया था इस चीज़ को लेके। मैंने सोचा नहीं था कि तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगी। तुम्हें बताऊं तो लिटरली मेरे हाथ पैर इस वक्त कांप रहे हैं। लेकिन एनीवेज तो बताओ और क्या चल रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्लैक विडो को जो एक धमाके की आवाज़ आती है, क्योंकि जो ऑस्कॉप की गाड़ी जिसके अंदर उसकी टीम जा रही होती है उसमें एक धमाका होता है। और वहीं पे पलैडिन बोलता है कि ब्लैक विडो हम लोग अंडर फायर हैं, अपने चारों तरफ देखो जरा। लेकिन ब्लैक विडो बोलती है कि व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है। तो डेडपूल बोलता है कि क्या तुम अभी भी कॉल पे मौजूद हो, जरा एक मिनट मुझे अपने गन्स वाले हाथ चेंज करने दो, आई मीन हाथ चेंज करने दो।
और हम देखते हैं कि उनके ऊपर जो स्नाइपर से ज़बरदस्त किस्म की गोलाबारी होना शुरू हो गई होती है और वो बोलता है कि हेड्समैन जो है वो गिर चुका है, आई रिपीट हेड्समैन इज डाउन। कि दरअसल डेडपूल जो असली वाला है वो उस प्लेन के अंदर ही मौजूद होता है और उसी के ऊपर से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि डेडपूल वहाँ पे बैठा होता है और बोलता है कि हाँ नहीं मैं कोई जहाज़ वाज के अंदर नहीं हूँ, तुम्हें किसने कहा ये। और वहीं पे डेडपूल के अंदर की आवाज़ बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर झूठ बोलना कितनी बुरी बात है और उसके दोस्तों के ऊपर रॉकेट अटैक करना ये तो उससे भी बुरी बात है। वहीं पे डेडपूल बोलता है कि यार ये तो उतना ज़्यादा मुश्किल निकला जितना मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम्हें पता है कि लोग क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल बात क्या होती है कि जहाज़ को लैंड करवाना, और इसीलिए मैं इसको लैंड नहीं करवाऊंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल उस जहाज़ के अंदर से टेलीपोर्ट होकर दोबारा टास्क मास्टर के पास आता है और बोलता है तो क्या तुम तैयार हो। तो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और वो दोबारा ब्लैक विडो को कॉल करता है और बोलता है कि हेलो ब्लैक विडो, इट्स मी डी। तो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, तो तुम कौन हो। तो टास्क मास्टर बोलता है क्या वो अभी भी तुमसे बात कर रही है। तो बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से हमारी कॉल बीच में कट गई थी, पहले कुछ मसला हो गया था। तो वहीं पे ब्लैक विडो बोलती है कि अब सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि कटने वाली है और वो तुम्हारा सर है डेडपूल। जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल अगले पल उसके सामने टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और बोलता है कि सॉरी यार वो लास्ट वाला पार्ट मिस कर दिया, तुम कुछ सर के बारे में बात कर रही थी। और हम देखते हैं कि ब्लैक विडो को गुस्सा आता है और अपनी गन निकाल के उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन डेडपूल उसके मुंह पे किक मारता है और उसको दूर करता है। लेकिन विडो भी उसके ऊपर दोबारा किक करती है और उससे लड़ने लगती है। लेकिन डेडपूल इस सब के बीच विडो के करीब आता है और उसको पकड़ के किस कर लेता है। आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, उसका क्या मकसद है। तो वहीं पे डेडपूल बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ब्लैक विडो दिस इज प्लेडिन, कम इन। तुम कहाँ हो, प्लेन वो जा चुका है, हम लोग दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं, क्या तुम आ रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि डेडपूल दोबारा अपना टेलीपोर्टर ऑन करता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इस बात को मत भूलना कि मैंने नोटिस करा है कि थोड़ा सा तुमने भी मुझे किस करने की कोशिश करी थी, मतलब थोड़ा सा चुन्नू सा मुन्नू सा, सही कहा ना मैंने। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और वहीं पे डेडपूल दोबारा टास्क मास्टर के पास शिफ्ट होता है और बोलता है कि ड्यूड यार तुम यकीन नहीं करोगे, हमारे रिलेशन में एक प्रोग्रेस आई है, लेकिन यार वो फकिंग थंडरबोल्ट्स वो वापसी आ चुके हैं, हमें उनका कुछ ना कुछ करना ही होगा, हमें उनको दिखाना होगा और कुछ टाइम के लिए स्लो करना होगा। टास्क मास्टर बोलता है कि ठीक है फिर जाओ और जाके स्लो करो, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। तो बोलता है कि ठीक है हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा फेयरेस्ट वे पॉसिबल के अंदर, और वो है रॉक पेपर सीजर खेल के। और हम देखते हैं कि रॉक पेपर सीजर खेल के टास्क मास्टर और डेडपूल ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि वहाँ पे उनसे लड़ने के लिए कौन जाएगा। और इस तरह हम 30 सेकंड के बाद शिफ्ट होते हैं और वहाँ से टास्क मास्टर उसको छोड़कर बोलता है कि ड्यूड जरा आराम से, इसको ज़्यादा अपने दिल पे मत लेना और उस हॉट चिक के साथ मैं आराम से बातें करूँगा। कि हम देखते हैं कि रॉक पेपर सीजर्स के अंदर डेडपूल हार गया होता है और इसलिए अब डेडपूल यहाँ पे और टास्क मास्टर डेडपूल की जगह ब्लैक विडो के पास जा रहा है। और हम देखते हैं कि डेडपूल के सामने यहाँ पे पूरी की पूरी जो है टीम खड़ी होती है थंडरबोल्ट्स की लड़ने के लिए। लेकिन डेडपूल अपनी मशीन गन ऑन करता है और उनको भूनना शुरू करता है टास्क मास्टर के पास, जो कि बोलता है तो ये रही तुम, आखिरकार कहाँ चले गई थी, क्या तुम सच में जा रही हो, मतलब मैंने सोचा था कि हम लोग कुछ प्रोग्रेस बना रहे हैं और हमारा रिलेशन आगे जा रहा है। तो विडो बोलती है कि तुम एक किस्म के सिक मैन हो, समझ में आई तुम्हें। तो डेडपूल बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं सिक हूँ, लेकिन मेरे बारे में तुम्हें यही तो चीज़ अच्छी लगती है, सही कहा ना मैंने। तो वो बोलती है कि तुम आखिरकार हो कौन। तो वो बोलता है कि कुछ लोग मुझे स्पेस कॉबॉय बोलते हैं और कुछ लोग मुझे गैंगस्टर ऑफ लव बोलते हैं। तो विडो बोलती है कि मुझे इस सॉन्ग से नफरत है। तो डेडपूल बोलता है कि नहीं तुम्हें इस सॉन्ग से बिल्कुल भी नफरत नहीं है। लेकिन वहीं पर डेडपूल बोलता है टास्क मास्टर से कि अगर तुम उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हो और वो सब करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टास्क मास्टर समझ में आई तुम्हें, अगर मैं हार गई उसका ये मतलब नहीं है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्या तुम्हें समझ में आई है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट से जल्द वहाँ से निकलो फौरन। लेकिन वीडियो बोलती है कि जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो तुम लोगों को मार डालेंगे। तो बोलता है कि हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ पे होऊंगा तो वो मुझे मार डालेंगे ना, तो चलो हमें चैट के अंदर बैठना चाहिए और तुम हमेशा ये कह सकती हो कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो फौरन मेरे साथ। और इस तरह देखते हैं कि डेडपूल उस जहाज़ के अंदर जाता है और वीडियो को भी बोलता है मेरे साथ चलने के लिए, और वीडियो उसके साथ पीछे आ जाती है। लेकिन दरअसल वीडियो जो है उसको जहाज़ के अंदर फंसा देती है और उसको वहाँ बंद कर देती है और बोलता है कि ये मुझे लगा था हमारे बीच कुछ है और मैंने तुम पे भरोसा किया। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल हमारे पास सच में कुछ है और हमारे पास अब तुम हो। और इस तरह देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम डेडपूल समझ के जो इस वक्त टास्क मास्टर को उन लोगों ने पकड़ लिया है। टू बी कंटिन्यूड।